सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, प्रॉपरली फोकस करेंगे व्हाट इज़ ईएमए एंड बेस्ट ईएमए कौन सा होता है, और उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे पिन बार सेटअप बेस्ड ऑन ईएमए के बेसिस पे एक पिन बार सेटअप है जो मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में सीखा था एंड दे रियली हेल्प मी अलॉट। मतलब बहुत अच्छा से वो वर्क करता है, बट इफ़ वो आपसे ना पेशेंस मांगता है, वो आपसे पेशेंस की डिमांड करेगा। वो स्ट्रैटेजी जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी इन द सेंस ये मत समझना कि मैं कोई स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, आप अपना स्ट्रैटेजी छोड़ के इसको फॉलो करने लग जाना है, ये गलत बात है। जो आप फॉलो कर रहे हो आप उसको ही फॉलो करना। मैं बस रूबरू करवा रहा हूँ ईएमए से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, उसके पीछे की क्या क्या मैथमेटिक्स होती है, क्या क्या कैलकुलेशंस होता है एंड वो वर्क कैसे करता है और किस स्टेज में किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए, व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। एंड अगर आप ईएमए यूज़ करते हो तो एक इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेना कि जो मैं पिन बार सेटअप बताऊंगा वो पिन बार सेटअप क्या ईएमए पे परफेक्टली वर्क करता है नहीं करता है, आपको वो देखना है ना। बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे, है ना। बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। और कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ ईएमए मूविंग एवरेज। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सेकंड इज सिंपल मूविंग एवरेज। सो हम सिंपल मूविंग एवरेज को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। कल हमने पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया था कि आप किस टाइप के ट्रेडर्स हो। अगर आप स्कैल्पर हो, मीडियम टारगेट्स वाले हो या फिर बिग टारगेट्स वाले हो, तो आपके लिए अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज बाइफर्टिगेट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा ट्रेडर टू ट्रेडर, आप किस टाइप के ट्रेडर्स हो। सो हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो वैसे ट्रेडर के लिए ये वीडियो है। अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हो या फिर आप मीडियम टारगेट तक वेट कर लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए समझते हैं पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, कहाँ पे हमें बचना चाहिए, कहाँ पे इसको दबा के यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सारे लेवल्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आप लेवल को देख लो कितने परफेक्टली डॉट टू डॉट मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, कितने परफेक्टली मार्केट डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखते जाओ, पूरा दिन मार्केट हमारे लेवल के बीच में घूमता रहा, पूरा दिन मार्केट हमारे लेवल के बीच में घूमता रहा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी स्ट्रैटेजी का ट्रेड था। और बैंक निफ्टी में आप देख लो, बैंक निफ्टी में भी एज इट इज देखो, पूरा दिन मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करता रहा, पूरा दिन रिस्पेक्ट करते रहा, है ना। और इसी बीच में मार्केट पूरा ऊपर नीचे घूमता रहा। सो दिस इज द पावर ऑफ लेवल्स। जिनके पास ये लेवल्स नहीं होगा आज पूरा ट्रैप हुए होंगे। मैंने साफ कहता हूँ ना कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके चार्ट पे लेवल उतना ही ज़रूरी है जितना एक ड्राइवर के लिए रोड ज़रूरी है ना। अगर रोड ही नहीं पता होगा तो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा कैसे। जस्ट लाइक वैसा ही कि अगर आपको लेवल्स ही नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग करोगे कैसे। तो इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट पे लेवल्स हमेशा बना के रखो। आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा कि लेवल्स मैं कैसे खींचता हूँ, उसके पीछे इन डेप्थ नॉलेज भी दूंगा। अभी तक मैंने ओवरव्यू बेसिक्स एनालिसिस बताया कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, बट एग्जैक्टली मैं हूबहू कैसे ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मार्केट लेवल्स देता हूँ मैं उसको एग्जैक्टली कैसे पहचानता हूँ, उसके पीछे क्या ट्रिक्स है, वो आने वाले कभी मैं वेबिनार्स वगैरह फिर कहीं में मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईएमए के बेसिस पे जो हमारा आज का टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है एंड आगे हम उसी चीज़ को लेकर के फिर कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को, ठीक है, ताकि हमें हमारा मोटिवेशन भी बरकरार रहे। क्योंकि मैंने वीडियो का जो मैंने बताया कि अब प्रॉपर एंड लर्निंग वीडियोज ही सिर्फ मैं लाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा एनालिसिस ये वो वगैरह वगैरह उससे कुछ होना जाना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। पैसा बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इफ़ यू फाइंड मतलब आप वैसे टाइप के पर्सन हो, आप ट्रेडिंग को ऐसे अप्रोच करो जस्ट लाइक आप शॉर्टकट्स ढूंढने में लगे हुए, तो मुझे लगता है ट्रेडिंग बहुत दूर भटक रही है आपसे। आपको शॉर्टकट्स नहीं, यहाँ पे पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड प्रॉपर सेटअप के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप जा करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। पेशेंस की गंदा टेस्टिंग होगा आपका पेशेंस का। मेरा तो हो रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बताता हूँ। आज भी मैं बताता हूँ कि मतलब मैक्सिमम मैं 50 पॉइंट से 60 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 70 पॉइंट, यहाँ तक मैं होल्ड करने में कैपेबल हूँ इन ऑप्शंस। इसके ऊपर जब जाता है तो मेरा भी धड़कन धक 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 करने लगता है कि यार पता नहीं कब घूम जाएगा, पता नहीं कब डिके हो जाएगा। सो आज भी मेरी टेस्टिंग हो रही है और मुझे ये बताने में कोई एतराज़ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो 500 पॉइंट कैप्चर कर लेता हूँ ऑप्शन में, 250 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर कर लेते। तो भाई हमारे बस की चीज़ नहीं है अभी तो हम 50 पॉइंट 60 पॉइंट में उतना प्रॉफिट बना लेते कि हमें सब कुछ हमारा सही से चल रहा है। एंड आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम इन्वेस्टिंग की तरफ भी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था हमारे पास।
ज़्यादा अर्निंग नहीं थी हमारे पास। तो हमारा सबसे पहला मोटो था जो हमारे टीचर ने हमें सिखाया था वो ये कि आप इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हो, जब आपके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, है ना, आपके पास अर्निंग होगा, है ना। अर्निंग ही नहीं होगा तो आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करोगे। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर मानते हुए इन्वेस्टमेंट को साइड बाई साइड, मतलब अब मान लो आपने 100 रुपया कमाया, जस्ट एग्जांपल 100 रुपया कमाया, तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मेरी सिनेरियो वैसी बनती जा रही है एंड जहाँ से मैं सीखता हूँ, जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे सजेस्ट ये चीज़ कर रहे हैं कि अब आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट से ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि फुल टाइम डे ट्रेडिंग करके हम बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, तो आज तक ना कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है ना कभी होगा, बिकॉज आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिनको नहीं पता, आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, सिखाऊंगा, सब चीज़ सिखाऊंगा A to Z, जो मैं करूंगा, है ना। वेल्थ क्रिएशन आपका किस चीज़ पे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिनको भी नहीं पता उसका पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा सब चीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, मतलब कि ये चीज़ें प्लान कर रहा हूँ मैं, मतलब एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज़ से वाकिफ करवाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल EMA होता क्या है ना, हमारा आज का टॉपिक है EMA होता क्या है। इसके बाद हम सेटअप को एक्सप्लेन करेंगे और EMA को भी देखेंगे। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल EXPONENTIAL, जो भी है मीनिंग पे नहीं जाना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल, इसका देखो मैं बताता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज ये डिफरेंशिएट कहाँ करता है। मान लो ये मूविंग एवरेज इस टाइप का ऐसे 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 करके चल रहा है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब कैंडल से ये बहुत दूर दूर रहेगा। सिंपल मूविंग एवरेज बहुत दूर दूर रहेगा, बट वहीं पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैंडल को टच कर कर चलेगा। अगर आप देखोगे तो कैंडल के हर एक मूवमेंट को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैप्चर करेगा। मान लो एक कैंडल है इस टाइप का, जैसे देखो यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, अगर ये कैंडल ऊपर साइड की ओर जाएगा तो मूविंग एवरेज ऊपर की ओर आएगा, अगर ये नीचे की ओर आएगा तो सेम टाइम में मूविंग एवरेज भी नीचे आएगा। बट ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ है। सिंपल मूविंग एवरेज इतना जल्दी जल्दी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता, मतलब ये कैंडल के साथ साथ चलता है। एंड वन थिंग जो मैंने सीखा था सुभाषिश पानी सर से, पावर ऑफ स्टॉक्स जो ऑनर है, 100% क्रेडिट देना चाहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिनसे सीखो उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखा था EMA के बारे में, बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज में। उस टाइम उन्होंने बताया था कि EMA का जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि अगर कैंडल उसके साथ चल रहा है तब तो ठीक है, कैंडल उसके साथ चल रहा है तब तो ठीक है। जैसे ही कैंडल EMA से दूर होता है तो दो चीज़ें होती है, या तो EMA ऊपर की ओर जाएगा या कैंडल नीचे की ओर आएगा। और यहीं पे हम गेम करते हैं, यहीं पे हम गेम प्लान करते हैं, यहीं पे हम कोई ना कोई सेटअप ढूंढ लेते हैं, वहीं पे हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ EMA। कैंडल चल रहा है, जैसे ही मान लो एक बड़ा मोमेंटम आया और एकदम से कैंडल ऊपर चला गया और EMA यहीं रह गया, तो इतना दूर का जब गैप क्रिएट होता है तो दो चीज़ें होती है, या तो EMA फिर कंटिन्यू करेगा ट्रेंड में और कैंडल को कैच कर लेगा, या फिर EMA को कैच करने के लिए कैंडल नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसी बीच में हम कहीं ना कहीं बाय एंड सेल का डिसीजन ले पाते हैं एंड बायस्ड हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेटअप सुभाषिश पानी सर ने जो दिया था वो सेटअप क्या था, 5 EMA सेटअप बहुत परफेक्ट काम करता है अगर आप यूज़ करते हो। तो मैं यूज़ नहीं करता, बट एट द स्टार्टिंग एज फेज में मैं इसको भी ऑब्जर्व करता था, बट जैसे मुझे इससे बड़े बड़े सेटअप्स मिलने लग गए। देखो अब कोई भी चीज़ यार फ्री तो फ्री ही रहेगा, तो उसका तो एक अलग बात है, लेकिन आज भी स्टिल बहुत अच्छा काम करता है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, है ना। सो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से EMA का बेस्ट बेनिफिट मैं सिखा दिया हूँ। क्या सिखाया हूँ, EMA में आप अगर स्ट्रैटेजी बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बताने में, ठीक है। बहुत सारे लोग छुपाते हैं, बट देखो सच्चाई ये है, अगर EMA मान लो इस टाइप का ऐसे ऐसे करके चल रहा है और कैंडल ऐसे 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 बनते जा रहे हैं, और मान लो अचानक से एक बड़ा मोमेंटम आता है, ऐसे ऐसे करके कैंडल ऊपर चला जाता है और EMA यहीं रह जाता, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ EMA और कैंडल के बीच में जो ये गैप क्रिएट हुआ, यहीं पे आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना होता है, या तो आप रिवर्सल ट्रेड कर लो या तो आप कंटिन्यूएशन ट्रेड कर लो। अब आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है, कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, अपनी दिमाग लगानी पड़ेगी कि आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट सेटअप क्या बन सकता है, क्या मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, या फिर क्या मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है। अब वो चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से दो ही चीज़ की होगा, या तो रिवर्सल या तो कंटिन्यूएशन। लेकिन ये तो सब जान रहे भाई, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, इसमें हम कौन सी नई बात बता रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ इसके पीछे की लॉजिक्स बताता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ होगा,
या तो ये ईएमए कैंडल के पास जाएगा या फिर ये कैंडल ईएमए के पास आएगा। तो ये जो गैप होता है ना, ये गैप फिलिंग एनी हाउ होना चाहिए, एनी हाउ होता है। अभी मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। या कैंडल नीचे आ जाए, रिवर्सल कर ले, या ईएमए ऊपर चल जाए, कंटिन्यूएशन हो जाए। दैट्स वाई इस जगह पे रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन मस्ट हो जाता है। या तो रिवर्सल होना है, मैंडेटरी है, अदरवाइज कंटिन्यूएशन मैंडेटरी है, क्योंकि गैप जो बन जाता है कैंडल और ईएमए के बीच में, वो फिल होना बहुत जरूरी है। कभी भी कैंडल से ईएमए दूर नहीं चलता। दिस इज द डार्क रियलिटी एंड मोस्ट ब्यूटीफुल रियलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कभी भी वो कैंडल से दूर नहीं रह सकता। एक से दो तीन कैंडल रह जाए बड़ा बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टाइम आप देखोगे वो कैंडल के साथ साथ ही चलता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा, है ना। अब मान लो ईएमए ऐसे ऐसे चल रहा है और कैंडल ऐसे 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 ऊपर की ओर जा रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा गैप कभी क्रिएट नहीं हो सकता है अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वर हो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में बिलीव रखते हो, तो आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो और देखो कि अगर ईएमए से कैंडल दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, तो रिवर्सल किस पॉइंट पे मिल रहा है, कंटिन्यूएशन किस कंडीशन में मिल रहा है। यहीं पे तो स्ट्रैटेजी बनती है, यहीं पे तो स्ट्रैटेजी बनती है, यही ऑब्जर्वेशंस तो यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ईएमए को इस तरीके से यूज करना है। अब हम देखेंगे ईएमए का यूज के सामने समझा दिया, ईएमए कैसे काम करता है मैंने समझा दिया। वो कैंडल के साथ साथ चलता है, या तो आप कह लो कैंडल ईएमए को फॉलो करता है, फिर ईएमए कैंडल को फॉलो करता है, जो भी बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। जैसे ही कैंडल ईएमए के दूर होना स्टार्ट होगा, मान लो ये ईएमए है, कैंडल ऐसे ऐसे चलते 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 एकदम से ईएमए के बीच में इतना बड़ा गैप बन गया, ठीक है। जब भी इस टाइप का कंडीशन बनेगा तो एनी हाउ या तो ये ईएमए ऊपर जाएगा, या फिर ये कैंडल धीरे धीरे करके अपने आप को शिफ्ट करेगा और ईएमए के पास लेके आ जाएगा। सो यहीं पे आपको गेम प्ले कर देना है, मैं आपको समझा दिया हूँ। चलो देखते हैं ईएमए कैसे काम करता है, उसके बाद आप देखेंगे। आप लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये सच में ऐसा होता है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे पहले लगाते हैं, जस्ट वेट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ईएमए का वो 9 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जो मैंने बात सिखाया उस बात को हम आज के डे पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं काम करता। जो हम बात आपसे कह रहे हैं वो बात 100% सही है या नहीं सही है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये ईएमए है, जस्ट वेट। आप यहाँ पे देखो ये क्या है, ईएमए है, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो है ये ईएमए है ना, ये ईएमए है। और कैंडल देखो, कैंडल ऐसे ऐसे करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, और यहाँ पे देखो एकदम नीचे की ओर आ गया, यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो चीज़ हो गया, तो ये ईएमए फिर से वापस चला आएगा इसके पास, या कैंडल इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल इसके पास गया। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो कैंडल बन रहा था तो ईएमए ही, या ये इस जगह पे ईएमए कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और ये कैंडल यहाँ कहीं बन रहा था। तो यहाँ पे दो कंडीशन थी, या तो मार्केट ऊपर की ओर जाता या फिर ईएमए नीचे की ओर आता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईएमए ही नीचे की ओर आया, लेकिन एटलीस्ट वो कैंडल के साथ में आ गया। सेम टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल नीचे की ओर चलने लगा और ईएमए से दूर हो गया। तो ईएमए से दूर हुआ तो दो कंडीशन, या तो ईएमए इसके पास आएगा या तो कैंडल इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल इसके पास गया। अब इसी जगह पे आपको गेम प्ले करना है, इसी जगह पे अपना स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। सो मैंने ये यूज के सिखाया, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, रुक जाइए, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सारा डिलीट कर देते हैं ड्राइंग्स। ये देखिए, जस्ट वेट, ये देखो, ये सबसे बेस्ट यूज केस है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये ईएमए है, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे खुला, यहाँ कहीं पे। तो ईएमएस के बीच में इतना बड़ा गैप बन गया ना, ईएमए के बीच में इतना बड़ा गैप बन गया। अब दो कंडीशन होगा, या तो मार्केट ईएमए के पास जाएगा या ईएमए मार्केट के पास आएगा, दो चीज़ होगा, है ना। मैंने क्या बताया, जब भी गैप क्रिएट होगा तो हमेशा ईएमए मार्केट के साथ चलेगा, कैंडल के साथ चलेगा। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस या तो गैप अप, गैप डाउन, बिग मोमेंटम इन स्मॉल टाइम, अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन क्रिएट होगा तो ईएमए से कैंडल दूर हो जाएगा। जैसे ही दूर होगा तो ये दोनों दोस्त अपने साथ आना चाहेगा। मान लो कैंडल और ईएमए एक दूसरे का दोस्त है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ईएमए क्या किया, यहाँ पे आप देखो ईएमए तो इधर ही रह गया, लेकिन कैंडल क्या किया, धीरे धीरे करके अपने आप को ईएमए के पास लेके चला गया,
देखिए क्या, तो आप यहाँ पे कोई ना कोई कॉल साइड का ट्रेड देख सकते थे, आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई स्ट्रैटेजी और भी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करोगे सब चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिक्स फंडामेंटल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अचानक क्या, धीरे धीरे करे कैंडल एकदम से फास्ट मोमेंटम, इस वाले कैंडल में बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया, ईएमए से मार्केट फिर दूर हो गया, यहाँ पे ये ईएमए से फिर दूर हो गया। तो अब दो चीज़ होगा, या तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाएगा ईएमए के पास, या ईएमए नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके ही सही मार्केट ही ऊपर चला गया। तो आप ये पॉइंट भी कैप्चर करने लग गए, छोटा छोटा पॉइंट, तो आप अच्छे प्रॉफिट बनाने लग जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द यूज केस ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई थिंक मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके, नाउ द टाइम की अब हम आपको दिखाएंगे सबसे बेस्ट ईएमए पिन बार सेटअप के साथ कौन सा है, वो आपको सिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में इसको क्यों रख रखा है मैं तो अभी भी नहीं समझ में आ पाता, इसको इंडिकेटर में मानता ही नहीं यार। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अच्छा एक ट्रेडिंग व्यू के फ्री वाले चार्ट में एक और क्या प्रॉब्लम आ गया कि 2 ही इंडिकेटर एक बार में लगा सकते हो, खैर 2 से ज़्यादा का ज़रूरत भी नहीं है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको 2 बार क्लिक करने हैं, ठीक है। एक में आपको क्या लगाना है, एक में आपको क्या लगाना है 23, ठीक है। एंड दूसरे में आपको क्या लगाना है 55, ठीक है। एंड 55 का कलर चेंज कर देना है, 55 का कलर आप कर दो रेड कर दो, थोड़ा इसको डार्क कर दो, ओके। एंड ये इसको ब्लैक कर दो यार भाई, ब्लू ना थोड़ा वो हो जाता है, चलो परफेक्ट। चलो अब ये पिन बार सेटअप हम तो आपको सिखाते हैं। पिन बार सेटअप क्या होता है या फिर पिन बार जो भी कह सकते हो, कैंडल बेसिस पे सेटअप ये काम करता है। जो मैंने सबसे अर्ली स्टेज में बहुत पहले सीखा था, जो एक फॉरेनर अमेरिकन टीचर थे उनसे मैंने सीखा था स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग सीख रहा था। तो ये पिन बार सेटअप मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला उनसे सीखा था। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल आपके कंडीशंस डिफाइन करने हैं। कंडीशंस क्या डिफाइन करने मैं सिखाता हूँ। कंडीशंस आपको 2-3 कंडीशंस डिफाइन करने होंगे। फर्स्ट, जो रेड कलर वाला है, एक सेकेंड, जो रेड कलर वाला है, जो रेड कलर का ईएमए है वो कौन सा बड़ा ईएमए है, बिग ईएमए। बिग यानी कितना है, उसका लेंथ क्या है 55, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का है वो कौन सा है, स्मॉल ईएमए है, ठीक है। वो स्मॉल ईएमए है, कौन सा ईएमए है 23, ठीक है। 55 एंड 23। अब ये काम कैसे करेगा ईएमए वो मैं सिखाता हूँ। 55 23 काम कैसे करेगा। सबसे पहला फोकस आपको किस चीज़ पे रखना है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, फोकस ऑन रेड वाला, यानी 55 ईएमए के ऊपर फोकस करो। 55 ईएमए क्या कह रहा है, क्या मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। 55 ईएमए अगर मान लो ऐसे चल रहा है, कैंडल इसके ऊपर चल रहा है, देन दैट मीन्स मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये आपको एज ए मीडियम टारगेट निकाल के ईजिली दे देगा। अगर सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या समझाया, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन 55 ईएमए, जो रेड कलर का ईएमए। अगर रेड कलर के ईएमए के ऊपर कैंडल है, देन वी विल डिसाइडेड, हमने डिसाइड कर चुके कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। और वहीं पे अगर 55 ईएमए के नीचे अगर कैंडल चल रहा है, देन वी विल डिसाइड कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब हमें यहाँ पे गेम क्या प्ले करना है कि अगर मान के चलो 55 ईएमए के ऊपर कैंडल चल रहा है, ठीक है, और 23 ईएमए के पास जैसे ही मार्केट आएगा, आप यहाँ पे एक फिर से कंटिन्यूएशन देखोगे। सेम वाइसा वर्सा नीचे अगर 55 ईएमए के नीचे कैंडल चल रहा है, 55 ईएमए के नीचे कैंडल चल रहा है, तो जो 23 ईएमए है वहाँ पे जैसे ही कैंडल आएगा, आपको फिर से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखेगा। सो दिस स्ट्रैटेजी इज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। ये बिगिनर से बिगिनर कोई भी यूज़ कर सकता है, बट आगे मैं बता देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले अपना बैक टेस्टिंग करो, आप अपना देखो, रिस्क इसमें भी मतलब अच्छे खासे रिस्क हैं, प्रॉफिट भी अच्छा है। तो सब चीज़ को देखते हुए किसी चीज़ को यूज़ करो, बिना किसी को सोचे समझे, बिना उसका यूज़ केस समझे हुए आप किसी चीज़ को फॉलो मत करो, ठीक है। तो मेरा क्या मानना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, बिना अपने तरफ से बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग किए हुए आप रियल मनी कभी मत लगाना, चाहे वो मैं ही क्यों ना स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो सबसे पहले चीज़ है, कंडीशन क्या समझाया, यू हैव टू फोकस ऑन 55 ईएमए। पहला कंडीशन 55 ईएमए को देखते रहना है।
अगर 55 EMA के ऊपर है मार्केट, 55 EMA के ऊपर है मार्केट, देन हम क्या समझ गए कि हमको बाइंग ट्रेड लेना है, हमको बाइंग ट्रेड लेना है। कहाँ पे बाइंग ट्रेड लेंगे हम समझाएंगे। सेम अगर मान के चलो कि 55 EMA के, ये तो ऊपर वाला कंडीशन था, EMA अगर ऊपर है तो, अगर 55 EMA के नीचे है मार्केट, यानी EMA ऐसे है, सॉरी ऐसे है, और कैंडल ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना है कि हमें जब भी लेना है सेलिंग ट्रेड लेना है, यानी मार्केट में डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। तो पहला कंडीशन क्या कि आप सेल जाने वाले हो या फिर बाइंग जाने वाले हो, वो चीज़ डिसाइड करो। वो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर 55 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा है, देन वी विल डिफाइंड, हम फोकस्ड हो जाएंगे कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर 55 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है, देन वी विल डिसाइड कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ओके, अब हमें एंट्री कहाँ पे करना है? तो फर्स्ट सिनेरियो हम समझते हैं, थोड़ा इधर हो जाते हैं, इसको हो सके तो नोट डाउन कर लेना, जस्ट वेट। फर्स्ट सिनेरियो समझते हैं कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये 50 EMA है, ये 23 EMA है, 55 23, और कैंडल यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी है? जब भी मार्केट दोबारा से, ये कौन सा है 23, ये कौन सा है 55 EMA, ठीक है। जैसे ही कैंडल इस जगह पे आके अगर कोई पिन बार बनाता, जस्ट लाइक उसको हैमर भी बोलते हैं, डोजी भी बोलते हैं, या फिर आपको बुलिश हरामी देखने को मिलता है, या फिर आपको ग्रैवस्टोन डोजी देखने को मिलता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो भी रिवर्सल्स कैंडल हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव कैंडल बुलिश इनगल्फिंग हो सकता है। अब मेन जो काम करेगा वो पिन बार काम करेगा। अगर पिन बार आपको 23 EMA पे मार्केट ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और 55 से तो ऊपर है ही, साथ में 23 से भी ऊपर है। जैसे ही 23 के पास आएगा, आपको पिन बार ढूंढना है, पिन बार मिलते ही आपको एक कॉल सेट का ट्रेड लेना है, एंड योर फर्स्ट टारगेट जहां तक मार्केट प्रीवियस हाई लगा के आ रहा है, वहां से लेकर के वहां तक का फर्स्ट टारगेट रखो, और वहां पे क्या करो 50% क्वांटिटी को बुक करो, और 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री लेवल पे रख दो, एंड बाकी मार्केट को आप ट्रेलिंग प्रॉफिट में लेके जाओ। तो ये सिंपल कंडीशन है बाइंग साइड की। वाइसा वर्सा सेम साइड, सेम क्या है सेलिंग साइड में क्या होगा, देखो दिखाते हैं। ये सारे हो सके तो नोट डाउन कर लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कंडीशन समझाया? 55 EMA यहाँ पे, 23 EMA यहाँ पे, और कैंडल इसके ऊपर चलेगा, मतलब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढेंगे? जब मार्केट ऐसे ऐसे राउंड हो करके कैंडल ये दोबारा से 23 EMA के पास आएगा, तो हम यहाँ पे एक पिन बार कैंडल ढूंढेंगे। पिन बार कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा, हम एक कॉल का बाई रखेंगे, एंड सेम जहाँ तक मार्केट प्रीवियस हाई लगा के आ रहा है, वहाँ तक का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे, एंड प्रॉफिट भी ट्रेड करके लेके जाएंगे। दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ बाइंग साइड, बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ लेट्स सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी में क्या देखना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी में फर्स्ट कंडीशन की 55 EMA इस टाइप का हो, डाउन साइड में हो, ठीक है, एंड ये 23 EMA रहेगा, एंड कैंडल इसके नीचे चलता रहा होगा, कैंडल इसके नीचे चल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल इस जगह पे आकर के एक पिन बार बनाए, शूटिंग स्टार टाइप में पिन बार इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे ही ये कौन सा है 23 है, 23, ये कौन सा है 55 EMA के नीचे कैंडल होना चाहिए, 23 के भी नीचे होना चाहिए। जैसे ही 23 पे आकर के मार्केट में एक पिन बार बनता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, बेरिश हरामी बनता है, बेरिश इनगल्फिंग बनता है, बेरिश हरामी बनता है, डोजी बनता है, तो आप यहाँ से फिर से एक नीचे की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हो, सेम कैंडल का लो हाई स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस पिन बार सेटअप, जो कि मैंने अगले स्टेज में सीखा था, एंड दैट्स वर्क वेरी फैंटास्टिक इफ़ यू यूज़ अ बिगर टाइम फ्रेम। 5 मिनट से कम में सेटअप को फॉलो नहीं करना है। 5 मिनट इस स्ट्रैटेजी का मिनिमम टाइम फ्रेम है, ऐसा तो 15 मिनट में बेटर वर्क करेगा। चलो इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, ये कितने अच्छे से वर्क करेगा, कहाँ कहाँ में ट्रेड मिल सकता है। आज के मार्केट में ही ऑब्जर्व करते हैं, आज के मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना है, 55 EMA, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला चीज़ में क्या ध्यान में रखना है, 55 EMA के ऊपर है या कैंडल या फिर नीचे है। अगर ऊपर है तो हम बाइंग साइड जाएंगे, और अगर नीचे है तो हम सेल साइड जाएंगे।
तो हमारा पहला जो कह सकते हो क्राइटेरिया है एंट्री का, वो ये क्राइटेरिया होगा। अगर 55 EMA के ऊपर कैंडल है तो हम बाइंग साइड जाएंगे, और अगर 55 EMA के नीचे है तो हम सेल साइड जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रेड कलर वाला है, ये जो क्या 55 EMA है ना, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, एंड आप देख लो यहाँ पे क्या होता है, ये 55 EMA है, 55 EMA है, ठीक है, ओके, और ये 20 EMA है। तो पहला चीज़ हमें क्या देखना था कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हिट हो रहा है, क्या हिट हो रहा है। अगर बाइंग साइड है तो बाइंग देखेंगे, सेल साइड है तो सेल देखेंगे। तो हमने देखा कि हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 55 EMA है उसके ऊपर है, उसके ऊपर है कैंडल, उसके ऊपर है कैंडल, है ना, कैंडल ऊपर है। तो कैंडल ऊपर है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेंगे? जैसे ही मार्केट 23 EMA या फिर 50 EMA के पास आकर के कोई पिन बार सेटअप बनाएगा, पिन बार कैंडल बनाएगा, आप जाके देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, पिन बार बनाया है ना, ये पिन बार है। आप इसको जूम करोगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, ये पिन बार है। अब पिन बार जैसे ही बनाया, इसके हाई को ब्रेक होते ही कॉल बाई कर सकते हैं, एंड इसके लो का SL रख सकते हैं। एंड आप ये फर्स्ट टारगेट कहाँ तक का रखना है, ये जो प्रीवियस हाई लगा के आया मार्केट, ये प्रीवियस हाई जहाँ तक लगा के आया, आप यहाँ तक ईजिली मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब हमें कहाँ पे ट्रेड लेना था, 55 EMA के ऊपर चल रहा था मार्केट, जैसे ही मार्केट इस जगह पे आया, एक पिन बार बनाया, पिन बार के हाई और ब्रेक होते ही कॉल लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट, ये जो हाई लगा रखा है मार्केट, ये जो हाई लगा रखा है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और आप देख सकते हो कितने स्मूथली हमें टारगेट ईजिली मिले हुए हैं। आप नोटिस करो, यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया तो ऑलमोस्ट आपको लगभग 70-80 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिला। चलो उसके बाद फिर आप देखो, उसके बाद आप फिर से देखो, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे आने के बाद फिर से क्या बना है, एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसका हाई ब्रेक होते ही हम कॉल बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा जो प्रीवियस हाई लगा के आ रहा है मार्केट, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक का, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट एक अच्छा पॉइंट आप ये वाला कैप्चर कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। आप सेम स्ट्रैटेजी को पुट साइड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। कंडीशंस मैंने समझा दिया, ये देखो कंडीशंस मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये 55 EMA है और उसके नीचे कैंडल चल रहा है इस टाइप से, और यहाँ पे फिर से आकर के एक नेगेटिव कैंडल बनाता है। तो इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। हालांकि बहुत बड़ा ट्रेंड मिस आउट हो चुका है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, है ना। सो पुट साइड में भी सेम कंडीशंस आपको अप्लाई करना है। क्या क्या कि 55 EMA ऊपर हो और उसके नीचे कैंडल चल रहा हो। जैसे ही मार्केट 23 और 55 EMA के पास में जाए, आप वहाँ पे एक पुट का ट्रेड प्लान करो, और फर्स्ट टारगेट हमारा जो प्रीवियस लो लगा के आएगा मार्केट, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है इस स्ट्रैटेजी में, कुछ और चाहते हो, कुछ और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। सेटअप मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपल ध्यान में क्या क्या रखना है, 55 EMA कैसे वर्क कर रहा है ना। ध्यान में क्या रखना है, 55 EMA कि अगर ऊपर है मार्केट तो कॉल साइड जाएंगे, 55 EMA के नीचे है मार्केट तो पुट साइड जाएंगे। बट कंडीशन हिट करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। जब मान लो 55 EMA और कैंडल ऐसे ऐसे करके करते 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 23 EMA दोबारा जब इस जगह पे आएगा, तो हम पिन बार देखते हुए कॉल का पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ 55 एंड 23 EMA, जो मैंने स्टार्टिंग फेज में सीखा था। बाकी स्ट्रैटेजी का, बाकी EMA का यूज़ केस मैंने सिखा दिया कि ये कैंडल के साथ साथ चलता है। जैसे ही कैंडल इससे दूर होगा तो या तो कैंडल इसके पास आएगा, ये इसके पास जाएगा। दिस इज़ द मेन यूज़ केस एंड मेन लर्निंग ऑफ द वीडियो। जो सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने सिखाया वो ये है। इसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी ढूंढना स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सीरीज अच्छा लग रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ लंबे फॉर्मेट में जितने वीडियोस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियोस होंगी। और हम अब इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, साथ में हम इन्वेस्टिंग की भी बात करेंगे, है ना। और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें को लर्न कर सकते हैं, कैसे कैसे शेयर मार्केट की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक अच्छा पोजीशन को बना सकते हैं। और जो कि सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं हो सकता, इन्वेस्टिंग भी होगा,
ट्रेडिंग भी होगा, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग जो भी चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा। सो दिस इज़ द मोरल मोटो ऑफ दिस चैनल। मैं धीरे धीरे अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस चैनल को अपडेट करूँगा एंड आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे ये सब पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे एसएमए के ऊपर, बिग टारगेट से स्ट्रैटेजी बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि बिग टारगेट के लिए हम एसएमए को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज का क्या यूज़ केस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।